दोस्तों, अगर आपका भी पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैसे आप आपका पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हो। एक सिंगल एप्लीकेशन में अगर मॉडिफिकेशन है तो आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, और या इसका प्रोसेस है, क्या इसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या इसकी फ़ीस लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जाना है। आप गूगल पर पासपोर्ट सेवा सिलेक्ट कर सर्च कर सकते हैं। तो आपके पास ये लिंक खुलेगा passportindia.gov.in। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक न्यू यूज़र, एक एग्जिस्टिंग यूज़र। एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन किसके लिए है? जो ऑलरेडी जिन्होंने प्रोफाइल यहाँ पे बनाया हुआ है वो अपनी यूज़र आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूज़र हैं, फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हैं, तो आपने सिंपली न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक फॉर्म खुलेगा। वो छोटा सा फॉर्म आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर के सबमिट करना है और आपकी जो रजिस्ट्रेशन है हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने रजिस्टर टू अप्लाई एट सीपीवी दिल्ली के लिए कर रहे हैं या पासपोर्ट ऑफिस के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लिया है। पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपने, कौन सी जगह पे आपने विजिट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं चंडीगढ़ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने चंडीगढ़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको अपना गिवन नेम देना है। गिवन नेम में आप यहाँ पे साइड पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम प्लस मिडल नेम। जो लास्ट नेम है वो आपका यहाँ पे सरनेम में आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी एंटर करनी है, ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करनी है। अब यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू लॉग इन टू बी सेम एज योर ईमेल आईडी। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र आईडी आपकी ईमेल आईडी हो तो येस सिलेक्ट कर दें, अदरवाइज नो सिलेक्ट करके आप अपनी लॉगिन आईडी खुद भी रख सकते हैं। ठीक है। तो लॉगिन आईडी रखने के बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड रखना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, हिंट क्वेश्चन कुछ भी यहाँ पे बर्थ सिटी आप डाल दीजिएगा। और उसके बाद फाइनली आपने यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा। उस लिंक पे आपको क्लिक करके आपकी ईमेल आईडी डाल के आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र में जाके लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे कि एग्जिस्टिंग यूज़र में मैंने ईमेल आईडी डाली, कंटिन्यू पे क्लिक किया, उसके बाद आपको आपका पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। ये देखिए, ये पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास इस टाइप का एक इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आपको शो करेंगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला है व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशंस। अगर किसी ने पहले कोई एप्लीकेशन सेव कर रखी है तो यहाँ पे जाके चेक कर सकता है। अगर नहीं की है तो आप सेकंड वाली ऑप्शन पे जा सकते हैं, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे अगर आपको पुलिस क्लियरेंस चाहिए या डोमेस्टिक ऑफिशियल पासपोर्ट चाहिए तो हम दूसरे वाली ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट। उसके बाद नीचे यहाँ पे क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्टेट पूछेगा कि आपको कौन सी स्टेट के लिए जो है आरपीओ सिलेक्ट करना है। आरपीओ मीन्स रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, कहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। तो स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको पासपोर्ट टाइप पूछा जाएगा कि आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए। तो जैसे कि हमारा रिन्यूअल है तो हम री इशू पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल तत्काल, अगर नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल, तत्काल पे चाहिए तो तत्काल पे क्लिक करके जल्दी मंगवा सकते हैं। और री इशू में अगर आपके पर्टिकुलर्स में आपने कोई चेंजेस करवाने हैं तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये लास्ट वाली ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है वैलिडिटी एक्सपायर्ड मोर देन 3 years अगो, और दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है वैलिडिटी एक्सपायर्ड विद इन 3 years और ड्यू टू एक्सपायर। अगर आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी 3 साल हो गए एक्सपायर हुए तो उस पर टिक कर दीजिएगा। अगर नहीं हुए हैं और एक्सपायर होने वाला है तो दूसरी वाली ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई पर्टिकुलर में चेंजेस करने हैं, जैसे कि एड्रेस, गिवन नेम, सिग्नेचर, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और लास्ट में आपको बुकलेट टाइप कौन सी चाहिए, 36 पेजेस वाली चाहिए या 60 पेजेस वाली चाहिए, तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। 36 पेजेस की फ़ीस अलग है और 60 पेजेस की फ़ीस अलग है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल और तत्काल सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे मैं तत्काल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तत्काल की जो फीस है यहाँ पे 36 बुकलेट की वो है 3500। 1500 आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे करनी है। बाकी जो 2000 रुपये की पेमेंट है वो हमें अपॉइंटमेंट के टाइम पे काउंटर पे कैश देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज ओपन हो चुका है। फर्स्ट पेज में हमें यहाँ पे क्या डालना है, गिवन नेम डालना है, वही सेम फर्स्ट नेम प्लस मिडल नेम। उसके बाद यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि सरनेम, आपको सेकंड ऑप्शन में सरनेम डालना है। फॉर एग्जांपल आपका नाम है रजत कुमार, तो ऊपर आपने रजत डालना है, नीचे कुमार डाल देना है। जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि अगर आपको किसी और नाम से जाना जाता है तो आप वो सिलेक्ट कीजिए। अगर जाना जाता है तो यस करके डाल दीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे।
हैव यू एवर चेंज योर नेम, येस और नो, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे अगर येस है तो आप प्लेस मेंशन करेंगे, अगर नो है तो नो पे सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो प्लेस ऑफ बर्थ वैसे भी आपको डालना पड़ेगा कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ का है, तो आपकी सिटी का आप बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने चंडीगढ़ डाल दिया है, स्टेट चंडीगढ़, डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़। मैरिटल स्टेटस आप सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं, विडो हैं, तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं मैरिड सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सिटीजन आपकी इंडिया सिटीजन बाय बर्थ है या रजिस्ट्रेशन है या डिसेंट है, तो बाय बर्थ है तो बाय बर्थ सिलेक्ट कर दीजिएगा। पैन और वोटर आईडी ऑप्शनल है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप भी आप सिलेक्ट कर दीजिएगा कि आप स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, नॉट एम्प्लॉयड हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ प्राइवेट, प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट सिलेक्ट कर देता हूँ। इज़ आइदर योर पेरेंट, अगर माइनर है तो माइनर के केस में वो पूछते हैं कि आपका पेरेंट्स कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या नहीं है, तो येस और नो सिलेक्ट कर दें। उसके बाद क्वालिफिकेशन टाइप आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन एंड अबव पे सिलेक्ट कर दिया है। इज़ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, तो यहाँ पे हम येस टिक करेंगे। अगर हम 10th पास नहीं है तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करेंगे। ईसीआर मीन्स होता है यहाँ पे इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, वो एक स्टैंप लगती है, तो वो 10th बिलो स्टडी वालों के लिए लगती है। उसके बाद आधार नंबर डाल के सबमिट करने के बाद हमें यहाँ पे फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है और स्पाउस नेम डालना है। तो ये सारी डिटेल्स आपने सेम एग्जैक्ट फर्स्ट प्लस मिडल नेम डालना है और सरनेम में सरनेम डालना है। तो लीगल गार्डियन, अगर कोई लीगल गार्डियन है, पेरेंट नहीं है, तो वहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी एड्रेस की फील्ड में आपको यहाँ पे इज़ योर परमानेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, नो सिलेक्ट कर देना है अगर आप इंडियन रेजिडेंस हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका एड्रेस यहाँ पे कंप्लीट डाल देना है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के बिटवीन मेरे अगर 60 कैरेक्टर्स हैं तो 60 कैरेक्टर्स ही डलेंगे। विलेज, टाउन, सिटी सिलेक्ट कर देना है जो आपका एड्रेस एज पर आधार है, ठीक है। और उसके बाद स्टेट सिलेक्ट कर देना है एज पर आधार एड्रेस। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन आपने सिलेक्ट करना है। पिन कोड डाल देंगे जो भी आपके आधार कार्ड पे मेंशन है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, येस पे टिक करेंगे। इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज पर रेजिडेंस एड्रेस, तो अगर हमारा एड्रेस सेम है तो येस पे टिक करेंगे, नहीं है तो नो पे टिक करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक ओके का पॉपअप आता है, तो ओके पे क्लिक कर देना है हमको। ये वेरिफिकेशन है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वेरीफाई कर रहे हैं। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में हमें एक नाम, मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस देना पड़ता है। तो कोई भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने पेरेंट्स का दे सकते हो, स्पाउस का दे सकते हो, ब्रदर का, किसी का भी दे सकते हो। बाकी नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें आपको प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल डालनी है। जो पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने वाला है उसका पासपोर्ट नंबर डलेगा, उसका डेट ऑफ इशू डलेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके फर्स्ट पेज पे और लास्ट पेज पे अवेलेबल होती है। डेट ऑफ एक्सपायरी भी फर्स्ट पेज पे अवेलेबल है, प्लेस ऑफ इशू भी फर्स्ट पेज पे अवेलेबल है। जो फाइल नंबर है वो आपको लास्ट पेज पे नीचे दिखेगा, तो वहाँ से देख के आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, तो ये सेकंड वाली ऑप्शन पे टिक करेंगे, नॉट अवेलेबल पे। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, नो पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा तो ये कोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं सारी, कि आपके कोई केस तो नहीं है, ठीक है, या किसी कोर्ट में कोई केस किसी ने आप पे नहीं किया है या आपने किसी पे नहीं किया है, तो ये आप सारी पढ़ लीजिएगा डिटेल्स, ठीक है। पॉइंट्स वाइज है, प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स, एप्लीकेंट हैज़ बीन री इशूड और डिनाइड पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट डिनाइड किया गया है तो उसको, वैसे अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप सारी चीज़ों पे नोट कर सकते हैं। बाकी एक बार सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। हैव यू एवर रिटर्न टू इंडिया इन एमरजेंसी सर्टिफिकेट ईसीआई, तो नो, नो ठीक है ये ऑप्शन। और ये थर्ड डिटेल में है, एप्लीकेंट हैज़ बीन रिफ्यूज डिनाइड, अगर डिनाई किया गया है पासपोर्ट तो पासपोर्ट नंबर डालो, रिवोक किया गया तो पासपोर्ट नंबर डालो। तो वो अगर येस पे टिक करेंगे तो कुछ एडिशनल डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। बाकी नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपके पास इस हिसाब से पासपोर्ट खुल जाएगा। आपको एक बार आपकी डिटेल चेक कर लेनी है, वो उन्होंने आपको प्रिंट प्रीव्यू दे दिया कि आपका पासपोर्ट इस तरह का दिखेगा। तो प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपने सबमिट करना है। अगर सब ओके है तो आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या क्या लेके जाने हैं रिन्यूअल के केस में। एक तो रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपको आधार लेके जाना है, और बर्थ प्रूफ के लिए भी आप आधार लेके जा सकते हैं, या आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्लस उसके ऊपर के जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो लेके जाइएगा। आपका पुराना
जो पासपोर्ट है जिसको आप री इशू करवा रहे हो वो आपने साथ लेके जाना है, ठीक है। और कोई अगर आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है तो आप साथ लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपने आई एग्री पे क्लिक करके एक बार प्रीव्यू कर लेना है एप्लीकेशन को। मैं आपको एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में एनओसी लगती है। वो एनओसी के फॉर्मेट आपको यहाँ पे ही वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वो एनओसी आपको डिपार्टमेंट से साइन करवानी पड़ती है, ठीक है। और ये देखिए, ये इस तरह का एप्लीकेशन प्रीव्यू है। एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एक बार आपने डिटेल्स चेक कर लेनी है कि सारी डिटेल्स एक्यूरेट हैं, नेम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पाउस नेम, मदर फादर नेम के स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई एड्रेस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चेक करने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगी पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट की। इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आपका आरपीओ सिलेक्ट करना पड़ेगा। आरपीओ मीन्स रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की, कहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। वो सारी अपॉइंटमेंट डेट्स आपको राइट साइड पे अवेलेबल दिखाएगा। तो यहाँ पे आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे एक सिलेक्ट कर देना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपके पास अब आरपीओ सिलेक्ट करने की ऑप्शन खुलेगी और डेट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी कि कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं किस आरपीओ पे। तत्काल के केस में अलग डेट्स होती हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास अब ये ऑप्शन खुल जाएगी। ये राइट साइड पे देखिए आपको दिखा रहा है पासपोर्ट सेवा केंद्र अम्बाला, ये डेट्स अवेलेबल हैं। तो आपने अपना पहले तो लोकेशन सिलेक्ट कर लेना है पीएसके। आपको यहाँ पे आरपीओ सिलेक्ट नहीं करना है, पीएसके सिलेक्ट करना है, क्योंकि आरपीओ पे इंक्वायरी होती है, पीएसके पे पासपोर्ट अप्लाई होता है। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र कहते हैं इसको। पीएसके चंडीगढ़ मैंने अप्लाई कर लिया है। यहाँ पे कैप्चा डाल के यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए, जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करने की ऑप्शन आएगी। फ़ीस टोटल 3500 है, अभी 1500 पे करनी है। तत्काल के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, री इशू कर रहा हूँ। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो डेट वाला कॉलम है इस पर, ये कैलेंडर जो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये 5 डेट्स जो हैं फ़िलहाल के लिए अवेलेबल हैं। एक हफ्ते से ज़्यादा की यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट्स नहीं होती, सिर्फ 5 डेट्स ही अवेलेबल होती हैं जिनमें से हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये मैंने डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद राइट साइड पे आप देख रहे हैं पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे ये ऑप्शन आ रही है। आपको पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देना है तो आप रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे एक पेमेंट गेटवे पे, जहाँ पे आपको आपकी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद जो है ये गेटवे आपको वापस पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। रीडायरेक्ट कर देगा और वहाँ पे आपको जो है आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन की अपॉइंटमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी। तो इस तरह का कुछ पेमेंट गेटवे दिखेगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ये देखिए टोटल फीस 1500 रुपये दिखा रहा है। वीपीए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्यूआर पे सिलेक्ट करेंगे तो क्यूआर कोड आ जाएगा, वहाँ स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ये देखिए आपको अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो सक्सेसफुली बुक हो चुकी है। ये आपका अपॉइंटमेंट नंबर है, नीचे आपकी अपॉइंटमेंट डेट और टाइम आ जाएगा। यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 2:15 से 2:30 में मुझे वहाँ पे पहुँचना है। उसके बाद बस आपने ये अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट कर लेना है और इसको भी साथ लेके जाना है। वैसे तो इसका आपको मैसेज भी आ जाता है, आप मैसेज दिखा के भी एंट्री ले सकते हैं, बट फिर भी आप इसको साथ लेके ज़रूर जाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।